गुरुदेव, यदि आत्मा जन्म जन्मांतरों से यात्रा कर रही है तो क्या यह संभव है कि जिस स्त्री को हम अपनी पत्नी कहते हैं वो केवल इस जन्म का संबंध ना होकर किसी बहुत पुराने कर्म का परिणाम हो? राजा जनक का यह प्रश्न सुनते ही सभा में ऐसा मौन छा गया मानो समय स्वयं ठहर गया हो। दूर कहीं दीपक की लौ कांपी। महल के विशाल स्तंभों के बीच बहती हवा भी जैसे रुक गई। अष्टावक्र कुछ क्षण तक जनक को देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही ऐसा रहस्य भी था जिसे सुनकर साधारण मनुष्य का भ्रम टूट सकता था। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजन, अधिकांश लोग विवाह को प्रेम समझते हैं, कुछ लोग भाग्य समझते हैं और कुछ लोग सामाजिक व्यवस्था, परंतु जो आत्मा के रहस्य को जानता है वो जानता है कि पत्नी केवल पत्नी नहीं होती, वो अक्सर तुम्हारे अधूरे कर्मों का जीवित रूप होती है। और ये सुनते ही जनक के भीतर एक अनजानी बेचैनी जाग उठी। क्या इसका अर्थ यह है गुरुदेव? जनक ने विस्मय से पूछा कि हम जिनसे प्रेम करते हैं वे वास्तव में हमारे कर्मों द्वारा चुने जाते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराए नहीं। उनका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजन, आत्मा कभी भूलती नहीं। शरीर मिट जाता है, नाम बदल जाते हैं, युग बदल जाते हैं, परंतु कर्म की स्मृति चेतना की गहराइयों में सुरक्षित रहती है। जो रण तुमने किसी जन्म में छोड़ा था, जो वचन तुमने अधूरा छोड़ा था, जो प्रेम तुमने तोड़ा था, जो पीड़ा तुमने दी थी, वही किसी अगले जन्म में तुम्हारे सबसे निकट आकर खड़ा हो सकता है। कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर और कभी पत्नी बनकर। जनक की आंखों में अनेक प्रश्न तैरने लगे। उन्होंने पूछा, तो क्या विवाह स्वेच्छा नहीं है? क्या सब कुछ पहले से निश्चित है? वो मुता है। अष्टावक्र ने उत्तर देने से पहले सभा के बाहर फैले आकाश की ओर देखा। संध्या उतर रही थी। सूर्य की अंतिम किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है उसके लिए सब कुछ संयोग है, पर जो आत्मा को जानता है वो देखता है कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। लाखों लोगों के बीच किसी एक व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना और फिर उसके साथ तुम्हारा भाग्य जुड़ जाना, ये केवल घटना नहीं, कर्म का सूक्ष्म गणित है। कुछ क्षण तक मौन रहा। फिर अष्टावक्र ने एक ऐसी बात कही जिसने जनक के हृदय को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, राजन, कभी कभी जिस स्त्री से तुम्हें सबसे अधिक प्रेम होता है वही तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए आती है, और कभी जिस स्त्री से तुम्हारा सबसे अधिक संघर्ष होता है वही तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने का कारण बनती है, क्योंकि आत्मा प्रेम से कम और जागरण से अधिक संबंधित है। जनक ने अनुभव किया कि यह विषय केवल विवाह का नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि पत्नी कर्म का परिणाम है तो क्या इसका अर्थ है कि पति भी पत्नी के कर्म का परिणाम होता है? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, निसंदेह कर्म एक तरफा नहीं चलता। दो आत्माएं तभी मिलती है जब उनके बीच कोई अदृश्य सूत्र पहले से विद्यमान हो। जिस प्रकार दो नदियां दूर दूर से चलकर एक स्थान पर मिलती है, उसी प्रकार दो चेतनाएं भी अनेक जन्मों की यात्राओं के बाद एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करती है। सभा में बैठे विद्वान ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, परंतु राजन, यहां एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सभी विवाह कर्म का परिणाम होते हैं, लेकिन सभी कर्म समान नहीं होते। कुछ संबंध ऋण चुकाने आते हैं, कुछ संबंध सीख देने आते हैं, कुछ संबंध अधूरे प्रेम को पूरा करने आते हैं, और कुछ संबंध केवल इसलिए आते हैं ताकि आत्मा को यह समझाया जा सके कि बाहरी प्रेम से परे भी कुछ है। जनक के मन में अचानक एक स्मृति कौंधी। उन्होंने पूछा, तो क्या यही कारण है कि कुछ दंपति बिना किसी कारण के एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, कई बार पहली भेंट में जो अपनापन महसूस होता है वो इस जन्म की पहचान नहीं होती। वो चेतना के गहरे स्तर पर किसी पुराने संबंध की प्रतिध्वनि होती है। शरीर पहली बार मिलता है पर आत्माएं पहले से परिचित होती है। फिर अष्टावक्र कुछ देर मौन रहे। उनका मौन भी मानो शब्दों से अधिक बोल रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन इसी सत्य को जानने में सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है, क्योंकि अधिकांश लोग ये सोच लेते हैं कि यदि सब कर्म का परिणाम है तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। कर्म संबंध बनाता है, पर जागरूकता तय करती है कि वो संबंध बंधन बनेगा या मुक्ति का द्वार। जनक अब पूरी तरह इस रहस्य में डूब चुके थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी है तो क्या उसे ये समझना चाहिए कि वो अपने ही पुराने कर्मों का फल भोग रहा है? अष्टावक्र ने कहा, केवल इतना समझना पर्याप्त नहीं। दुख को समझना पहला कदम है, उससे सीखना दूसरा और उससे ऊपर उठना तीसरा। यदि तुम केवल कर्म को दोष देते रहोगे तो नया कर्म बना लोगे। यदि तुम उससे सीख लोगे तभी पुराना कर्म समाप्त होगा। हवा में एक अजीब गंभीरता घुल गई।
अष्टावक्र ने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली और कहा, राजन, संसार का सबसे गहरा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं उनका साथी उनके सुख के लिए आया है, परंतु अनेक बार वह तुम्हारे भीतर छिपे अज्ञान को सामने लाने आता है। वो तुम्हारे भीतर के क्रोध, भय, आसक्ति और अहंकार को उजागर करता है ताकि तुम उन्हें देख सको। जनक ने अनुभव किया कि ये बात केवल दार्शनिक नहीं थी, ये जीवन का कठोर सत्य था। उन्होंने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि पत्नी पत्नी वास्तव में एक दर्पण है? अष्टावक्र की आंखों में चमक उभरी। हाँ राजन, और यही कारण है कि सबसे अधिक संघर्ष उन्हीं लोगों के साथ होता है जो हमारे सबसे निकट होते हैं, क्योंकि वही हमारे भीतर छिपे हुए सत्य को दिखाते हैं। दूर के लोग केवल हमारा चेहरा देखते हैं, निकट के लोग हमारा वास्तविक स्वरूप। रात्रि अब गहरा चुकी थी, दीपकों की पंक्तियां महल को प्रकाशित कर रही थी। अष्टावक्र का स्वर और भी गंभीर हो गया। परंतु अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर अधिकांश लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ये केवल विवाह का नहीं, आत्मा की यात्रा का रहस्य है। कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को तुम इस जन्म में अपनी पत्नी कहते हो, वो किसी पूर्व जन्म में तुम्हारा शत्रु रहा हो, और कभी कभी वही आत्मा तुम्हारी संतान, माता या मित्र भी रह चुकी होती है। कव जनक स्तब्ध रह गए। उनके शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ गई। क्या आत्माएं वास्तव में इतनी बार भूमिकाएं बदलती है गुरुदेव? उन्होंने कांपते स्वर में पूछा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आत्मा अभिनेता नहीं बदलती, केवल वेश बदलती है। मंच वही रहता है, पात्र बदलते रहते हैं। जब तक कर्म शेष है तब तक ये खेल चलता रहता है। सभा में बैठे लोगों के चेहरों पर आश्चर्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था, पर अष्टावक्र की दृष्टि कहीं दूर टिकी हुई थी, मानो वे किसी अदृश्य सत्य को देख रहे हो। उन्होंने कहा, और यहीं से एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जिसका उत्तर जानकर मनुष्य का जीवन बदल सकता है। यदि पत्नी कर्म है, यदि संबंध कर्म है, यदि जन्म जन्मांतर का जाल इतना विशाल है, तो फिर वो कौन है जो इन सब के बीच अपरिवर्तित रहता है? जनक के होंठ सूख गए। उन्हें लगा मानो वे किसी ऐसे द्वार के सामने खड़े हैं जिसके पार आत्मा का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, यदि संबंध बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, जन्म बदलते रहते हैं, तो फिर वास्तविक मैं कौन हूं? वरो यापागाति। और ये प्रश्न सुनते ही अष्टावक्र की आंखें बंद हो गई, मानो अब वार्ता कर्म से आगे बढ़कर सीधे आत्मा के केंद्र में प्रवेश करने वाली थी। अष्टावक्र ने आंखें खोली, पर ऐसा लगा मानो वे सभा को नहीं, किसी और ही लोक को देख रहे हो। कुछ क्षणों तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो मौन इतना गहरा था कि जनक को अपनी ही धड़कनों की ध्वनि सुनाई देने लगी। फिर उन्होंने कहा, राजन, यही वो प्रश्न है जहां अधिकांश साधक रुक जाते हैं। वे संबंधों का रहस्य जान लेते हैं, कर्म का रहस्य जान लेते हैं, जन्म और मृत्यु का रहस्य भी सुन लेते हैं, पर जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, उसके लिए समस्त कर्मों का जाल धुएं की तरह विलीन होने लगता है। होने की है, क्योंकि कर्म आत्मा को नहीं बांधता। कर्म केवल उस व्यक्ति को बांधता है जो स्वयं को शरीर और मन समझ बैठा है। करही जनक ने तुरंत पूछा, पर गुरुदेव, यदि मैं शरीर नहीं हूं, यदि मैं मन नहीं हूं, तो फिर पत्नी से जुड़ा कर्म किसे बांधता है? अष्टावक्र ने कहा, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में वह राजा है, उसका परिवार है, उसका राज्य है, उसका सुख और दुख है। पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है, क्या वो उन संबंधों से बांधा रहता है? नहीं, क्योंकि उसे स्मरण हो जाता है कि वो स्वप्न का पात्र नहीं था। ठीक उसी प्रकार आत्मा कभी बांधती नहीं। बंधन केवल अज्ञान का अनुभव है, और यही कारण है कि दो लोग एक ही विवाह में रहते हैं। एक बांध जाता है, दूसरा मुक्त हो जाता है। सभा में बैठे विद्वानों के चेहरे गंभीर हो उठे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, मनुष्य सोचता है कि उसकी पत्नी उसके जीवन में इसलिए आई है ताकि उसे प्रेम मिले, पर कई बार आत्मा उसे इसलिए भेजती है ताकि वह अपने भीतर छिपी आसक्ति को पहचान सके। जब तक मनुष्य किसी दूसरे के माध्यम से स्वयं को पूर्ण करना चाहता है, तब तक वो बंधन में है, क्योंकि पूर्णता बाहर नहीं भीतर है। जनक के मन में एक नई जिज्ञासा जन्मी, तो क्या प्रेम भी बंधन है गुरुदेव? ये प्रश्न सुनकर अष्टावक्र मुस्कुराए। नहीं राजन, प्रेम कभी बंधन नहीं होता। आसक्ति बंधन होती है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति पकड़ लेती है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, आसक्ति कहती है तुम मेरे हो। महल के बाहर बादलों की गर्जना सुनाई दी। रात्रि और भी रहस्यमयी हो गई थी। अष्टावक्र ने कहा, तुमने देखा होगा, कुछ लोग अपनी पत्नी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, फिर भी भीतर से दुखी रहते हैं, और कुछ लोग गहरे प्रेम में होते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं। इसका कारण बाहरी संबंध नहीं, भीतर की चेतना है। जहां स्वामित्व है वहां कर्म का जाल है, जहां साक्षी भाव है वहां मुक्ति का मार्ग खुलने लगता है।
जनक अब पहले से अधिक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि दो आत्माएं कर्म के कारण मिलती हैं, तो क्या वे हमेशा साथ रहती हैं? भी अष्टावक्र ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं राजन, यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि जो आज उनका है वो सदैव उनका रहेगा, पर आत्मा की यात्रा में स्थायी कुछ भी नहीं। कभी कभी कोई आत्मा केवल कुछ वर्षों के लिए आती है, अपना कर्म पूरा करती है और चली जाती है। मनुष्य रोता है क्योंकि वह शरीर को देखता है, ज्ञानी शांत रहता है क्योंकि वह यात्रा को देखता है। ये सुनकर जनक की आंखों में गहन विचार उतर आया, तो क्या मृत्यु भी संबंधों का अंत नहीं है? उन्होंने पूछा। अष्टावक्र ने कहा, मृत्यु केवल दृश्य का परिवर्तन है। मंच बदल जाता है, पर अधूरा कर्म यदि शेष हो तो आत्माएं फिर मिलती है। इसी कारण कुछ लोग पहली भेंट में ही अकारण आकर्षण अनुभव करते हैं, और कुछ लोग बिना कारण विरोध उनकी चेतना पुराने संस्कारों को पहचान रही होती है, भले ही उनका मन उसे समझ ना पाए। अचानक अष्टावक्र का स्वर और गंभीर हो गया। परंतु राजन, यहां एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कभी कभी पत्नी केवल तुम्हारे कर्म का फल नहीं होती, वो तुम्हारे भविष्य के कर्मों का कारण भी बन जाती है, क्योंकि उसके साथ तुम जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही बीज तुम अपनी चेतना में बोते हो, और वही बीज किसी अगले जन्म में वृक्ष बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है। सभा में बैठे अनेक लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह विचार उनके लिए नया था। अष्टावक्र बोले, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल भोग की वस्तु समझता है तो वो केवल एक संबंध को नहीं बिगाड़ रहा होता, वो अपनी चेतना को भी विकृत कर रहा होता है, और चेतना में जो अंकित हो गया वह मृत्यु के बाद भी मिटता नहीं। शरीर जल जाता है पर संस्कार साथ चलते हैं। जनक ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, क्या यही कारण है कि कुछ लोगों का जीवन बार बार एक जैसी पीड़ाओं से भर जाता है? अष्टावक्र ने कहा, हां राजन, क्योंकि वे परिस्थिति बदलते हैं पर चेतना नहीं बदलते। वे साथी बदलते हैं, नगर बदलते हैं, परिस्थितियां बदलते हैं, पर भीतर जो अज्ञान है उसे नहीं देखते। इसलिए कर्म नए चेहरे पहनकर बार बार लौट आता है। दीपक की लौ अब स्थिर थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय इस वार्ता को सुन रहा हो। अष्टावक्र ने कहा, याद रखो, पत्नी तुम्हारा कर्म है। ये सुनकर लोग अक्सर डर जाते हैं, पर मैं कहता हूं यह भय का विषय नहीं, अवसर का विषय है। क्योंकि जहां कर्म है वही जागरण का द्वार भी है। जिस संबंध में सबसे अधिक चुनौती है वहीं सबसे बड़ा आत्मबोध छिपा हो सकता है। जनक ने धीरे से कहा, तो क्या हर संघर्ष का कोई आध्यात्मिक उद्देश्य होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि तुम सजग हो तो हां, अन्यथा वही संघर्ष कुछ नया बंधन बन जाता है। जीवन हर दिन तुम्हें दर्पण दिखाता है। प्रश्न ये नहीं कि दर्पण क्या दिखा रहा है, प्रश्न ये है कि देखने वाला तैयार है या नहीं। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर जनक ने वो प्रश्न पूछा जो शायद उनके हृदय में बहुत देर से छिपा था। गुरुदेव, यदि पत्नी मेरा कर्म है तो क्या ऐसा भी संभव है कि किसी जन्म में वही आत्मा मेरी मुक्ति का कारण बन जाए? अष्टावक्र की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने कहा, राजन, केवल संभव ही नहीं, कई बार ऐसा होता है। जिस आत्मा ने कभी तुम्हें बांधा था वही किसी जन्म में तुम्हें मुक्त भी कर सकती है, क्योंकि कर्म का अंतिम उद्देश्य दंड नहीं, जागरण है। यह सुनकर जनक के भीतर जैसे कोई पुराना द्वार खुलने लगा। उन्हें लगा कि वे किसी बहुत बड़े सत्य के निकट पहुंच चुके हैं। पर तभी अष्टावक्र ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, पर यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है तो तुम अभी भी आधा सत्य जानते हो, क्योंकि एक ऐसा संबंध भी है जो पत्नी पुत्र मित्र शत्रु सबसे अधिक गहरा है। एक ऐसा बंधन जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा, और जब तक उसका रहस्य नहीं समझा जाता तब तक आत्मा बार बार इसी संसार में लौटती रहती है। ये कहकर अष्टावक्र मौन हो गए। उनकी दृष्टि जन के चेहरे पर टिकी थी, और जनक को पहली बार लगा कि अब तक जो कुछ उन्होंने सुना था वो केवल प्रस्तावना थी, वास्तविक रहस्य तो अब खुलने वाला था। जनक का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत पूछा, गुरुदेव, पत्नी से भी गहरा कौन सा संबंध हो सकता है? यदि आत्माएं जन्म जन्मांतर तक मिलती रहती है, यदि कर्म ही उन्हें जोड़ता है, तो फिर उससे भी बड़ा बंधन क्या है? अष्टावक्र कुछ क्षण तक मौन रहे। उनकी आंखों में ऐसी गंभीरता थी कि सभा का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को उस प्रश्न के भीतर खींचता हुआ महसूस करने लगा। फिर उन्होंने कहा, राजन, संसार में सबसे गहरा संबंध किसी व्यक्ति से नहीं होता। सबसे गहरा संबंध उस पहचान से होता है जिसे तुम मैं कहते हो। यही वो बंधन है जो हर जन्म में तुम्हारे साथ आता है। जनक ये सुनकर चौंक उठे। क्या स्वयं से भी बंधन हो सकता है गुरुदेव? अष्टावक्र ने कहा, जिसे तुम स्वयं समझते हो वो वास्तविक स्वयं नहीं है। तुम शरीर को मैं कहते हो, विचारों को मैं कहते हो, स्मृतियों को मैं कहते हो,
यही भ्रम बार बार नए कर्म पैदा करता है। जब तक ये झूठा मैं जीवित है तब तक पत्नी, पुत्र, मित्र, शत्रु सभी संबंध कर्म का हिस्सा बने रहेंगे, क्योंकि कर्म का जन्म बाहर नहीं, इसी झूठी पहचान के भीतर होता है। महल के बाहर भोर की पहली आहट दिखाई देने लगी थी। आकाश धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। अष्टावक्र ने कहा, कल्पना करो राजन, एक अभिनेता मंच पर अनेक पात्र निभाता है, कभी राजा, कभी भिक्षुक, कभी योद्धा। यदि वो स्वयं को पात्र समझ बैठे तो हर भूमिका का दुख सुख उसका अपना बन जाएगा। पर यदि उसे स्मरण रहे कि वो अभिनेता है तो कोई भूमिका उसे बांध नहीं सकती। आत्मा भी ऐसी ही है, वो अनेक जन्मों के वस्त्र पहनती है पर स्वयं कभी बदलती नहीं। जनक अब गहरे चिंतन में डूब चुके थे। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, जिस प्रकार ये शरीर तुम्हारा नहीं है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नहीं है। सब कुछ कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में आता है और फिर चला जाता है। जो आता जाता है वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? वास्तविक तुम्हारा केवल वही है जो कभी आया नहीं और कभी जाएगा नहीं। पर मनुष्य उसी को भूलकर नश्वर वस्तुओं में स्थायित्व खोजता रहता है। सभा में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि वे अपने जीवन के संबंधों को याद करने लगे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, यही कारण है कि संसार का सबसे बड़ा दुख वियोग नहीं है। सबसे बड़ा दुख ये भ्रम है कि कोई वस्तु या व्यक्ति स्थायी है। जब ये भ्रम टूटता है तो मनुष्य रोता है। ज्ञानी नहीं रोता, क्योंकि वह जानता है कि आत्माएं केवल यात्रा कर रही है। जनक ने धीरे से पूछा, तो क्या प्रेम करना गलत है? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, नहीं राजन, प्रेम करना ही जीवन का सार है। पर प्रेम को स्वामित्व मत बनाओ, प्रेम को स्वतंत्रता बनने दो। जब प्रेम में पकड़ नहीं होती तब वो ईश्वर के सबसे निकट होता है, और जब प्रेम में अधिकार आ जाता है तब वही प्रेम कर्म का बंधन बन जाता है। भोर की किरणें अब सभा में प्रवेश करने लगी थी। अष्टावक्र का चेहरा उन किरणों में और भी दिव्य प्रतीत हो रहा था। उन्होंने कहा, तुम पूछते थे कि पत्नी ही तुम्हारा कर्म है या नहीं। अब सुनो अंतिम सत्य। पत्नी तुम्हारा कर्म हो सकती है, पति तुम्हारा कर्म हो सकता है, संतान, मित्र, शत्रु सभी कर्म हो सकते हैं। पर इन सबसे बड़ा कर्म वो अज्ञान है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। जिस दिन ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा उसी दिन कर्म का पूरा वृक्ष जड़ से उखड़ जाएगा। जनक के भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई। वर्षों से जो प्रश्न उन्हें विचलित करते थे वे धीरे धीरे शांत होने लगे। पर उसी क्षण अष्टावक्र ने कहा, और फिर भी राजन, आत्मबोध का मार्ग सुनने से पूरा नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। तुम हजारों बार सुन सकते हो कि तुम आत्मा हो, पर जब तक तुम्हें स्वयं इसका अनुभव ना हो जाए तब तक ज्ञान केवल शब्द रहेगा। कहा, कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन छाया रहा। फिर जनक अपने सिंहासन से उठे और अष्टावक्र के चरणों में झुक गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, पर उससे भी अधिक एक नई प्यास थी, स्वयं को जानने की प्यास। उन्हें अनुभव हो रहा था कि संबंधों का रहस्य समझना अंत नहीं था, वो तो आत्मा के द्वार तक पहुंचने की शुरुआत भर थी। अष्टावक्र ने जनक को उठाया और कहा, राजन, जब अगली बार तुम किसी संबंध को देखो तो केवल व्यक्ति को मत देखना, उसके पीछे छिपे कर्म को देखना और कर्म के पीछे छिपी चेतना को देखना। फिर एक दिन चेतना के पीछे छिपे उस साक्षी को देखना जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं। वहीं से मुक्ति का मार्ग आरंभ होता है। सभा समाप्त हो चुकी थी, सूर्य उदित हो चुका था, महल जाग रहा था, पर जनक के भीतर कुछ ऐसा जागा था जो शायद अनेक जन्मों से सोया हुआ था। अब उन्हें समझ आने लगा था कि जीवन का उद्देश्य केवल संबंध निभाना नहीं, बल्कि संबंधों के माध्यम से स्वयं को पहचानना है, और जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए संसार का हर बंधन ज्ञान का द्वार बन जाता है। यदि अष्टावक्र के ये रहस्यमयी संवाद आपके हृदय को छू रहे हैं और आप सनातन ज्ञान, आत्मा के रहस्य तथा ऐसे ही गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल सेटविक टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें कि हो सकता है अगला रहस्य वही हो जिसकी खोज आपकी आत्मा जन्मों से कर रही हो।